मानव तस्करी को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने जताई प्रतिबद्धता। मानव तस्करी पर आयोजित सम्मेलन में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सामाजिक बुराई से निपटने के लिए सभी राज्यों और सभी संबंधित पक्षों से केंद्र के साथ मिलकर काम करने का किया आह्वान। सुप्रीम कोर्ट आरबीआई, सेबी और यूआईडीएआई द्वारा आधार कार्ड को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर आज सुना सकता है फैसला। आरबीआई ने न्यायालय से विभिन्न वित्तीय सेवाओं और सब्सिडी के लिए आधार कार्ड का उपयोग पहचान पत्र के तौर पर मांगी थी अनुमति। बिहार विधानसभा के चौथे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। चौथे चरण में 55 सीटों पर मतदान होंगे। चौथे चरण का मतदान 1 नवंबर को बिहार के 7 जिलों में होना है। महागठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा है। जेडीयू सांसद रंजन यादव ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बिहार में 15 सालों तक जंगल राज के लिए उन्होंने बोला लालू प्रसाद यादव पर हमला। पश्चिम बंगाल में शनिवार को हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में हिंसा और अनियमितता के आरोपों के बाद राज्य के चुनाव आयुक्त सुशांता रंजन उपाध्याय ने इस्तीफा दे दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने विधाननगर के कई बूथों, आसनसोल निगम और हावड़ा के बल्ली में दोबारा मतदान के आदेश दिए थे। बड़े पैमाने पर हिंसा के आरोपों के चलते आयोग ने इन तीनों नगर निकायों में मतगणना को स्थगित कर दिया था। इस बीच खबर यह है कि अलापना बंदोपाध्याय को अंतरिम राज्य चुनाव आयुक्त के लिए नामित किया गया है। शहरी विकास मंत्रालय की त्वरित पहल के चलते स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल 88 शहरों ने अपने लिए विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए 37 सलाहकार कंपनियों का चयन कर लिया है। इस मिशन के जो शेष 10 शहर पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं, वे भी इस सप्ताह के आखिर तक सलाहकार कंपनियों का चयन कर लेंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले से अगवा तेलुगु देशम पार्टी के 3 नेताओं की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। माओवादियों ने सोमवार शाम को तेलुगु देशम पार्टी के 3 नेताओं का अपहरण कर लिया था। तेलुगु देशम पार्टी के गुदेम कोंधा विधिमंडल अध्यक्ष मामिदी बालैया पाटल, वरिष्ठतम नेता मंडलम बालैया और जिला समिति के सदस्य मुकुल्ला महेश को अगवा किया गया है। भाजपा नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को मंगलवार को नसों में खून का थक्का जमने की बीमारी के उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिद्धू को इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी स्थिति अभी स्थिर बनी हुई है। भारत की तरफ से 51 टेस्ट और 136 वनडे खेलने वाले सिद्धू ने बाद में ट्वीट किया, बीमार हूं लेकिन नॉट आउट नहीं हूं। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। इस पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की सड़कों पर आने वाले व्यावसायिक वाहनों पर 600 से 1200 रुपए तक का प्रवेश शुल्क लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र और नगर निगमों को जल्द अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में हुई हिंसक घटनाओं के सिलसिले में पुलिस ने कांग्रेस विधायक अजय राय को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस विधायक और 105 अन्य लोगों के खिलाफ इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज की गई है। अजय राय वाराणसी में पिंदरा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है। अभी तक पुलिस ने घटना के सिलसिले में 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अपनी जारी ताज़ा रिपोर्ट में ये संकेत दिए हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था के दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से तेज बढ़ने के संकेत हैं। रिपोर्ट के अनुसार अगले साल भारत 7.3% की वृद्धि दर हासिल करेगा, जो चीन की 6.3% से तेज है। उत्सर्जन घोटाले को लेकर मचे बवाल के बाद जर्मन कार कंपनी फॉक्सवैगन के CEO मैथियास मुलर ने एक अखबार को दिए साक्षात्कार में कहा कि कंपनी जनवरी में कारों को वापस लेना शुरू करेगी। मुलर ने आशंका जताई है कि घोटालों के चलते कंपनी पर वित्तीय प्रभाव भी पड़ेगा। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ रूस के हवाई हमले लगातार जारी हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सेना ने इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए लगभग 20 हवाई हमले किए हैं। बयान में कहा गया है कि लगातार जारी हवाई हमलों से IS में दहशत फैल गई है और इसके सदस्य अपने हथियारों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट संगठन ने यमनी शहर अदन में सऊदी अरब नीति गठबंधन के सरकारी मुख्यालय और अन्य ठिकानों पर हुए भीषण हमले की जिम्मेदारी दी है। IS ने एक ऑनलाइन बयान जारी करके कहा है कि 2 हमलों में अल कसर होटल स्थित सरकारी मुख्यालय को निशाना बनाया गया। अल कसर पर हुए हमले में बाल बाल बचे प्रधानमंत्री खालिद बहाह ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि 2 रॉकेट उनके होटल पर गिरे। न्यूजीलैंड और भारतीय हॉकी टीम के बीच 4 टेस्ट मैचों का दूसरा मुकाबला आज
पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 2-0 से दी थी शिकस्त। भारत की कोशिश सीरीज में बराबरी करने की होगी।